आप देख रहे हैं न्यूज़ 13 नेक विचार, हमेशा सच के साथ। वसोवा विधानसभा से भूतपूर्व आमदार बलदेव खोसा से चुनावी बातचीत। बलदेव खोसा ने जनता से हारून खान को जिताने की अपील की। पिछले इलेक्शन में अपनी हार का जिम्मेदार कुछ कांग्रेस में छिपे गद्दारों को बताया। और क्या कहा बलदेव खोसा ने, देखिए रिपोर्ट। आज वर्सोवा विधानसभा में हम आए हैं और यहाँ आज कांग्रेस के जो यहाँ के डायनामिक लीडर हैं, यहाँ 3 साल MLA रह चुके हैं और आज भी वर्सोवा में जनता जो है वो बलदेव खोसा जी को जो है वो बहुत प्यार करती है। आज उनसे कुछ बात करेंगे। चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनावी मुद्दा है तो चुनाव को ही लेके आज बात करेंगे। इस टाइम यहाँ की जो सीट है वो गई है शिवसेना उबाटा को, तो ये अलायंस में कांग्रेस है और कांग्रेस के डायनामिक लीडर है, तो वो इस चुनाव को आप किस नजरिए से? मैं इस चुनाव को ऐसा देखता हूँ कि जो 3 पार्टियों का हमारा MVA महाविकास अघाड़ी का जो गठबंधन है उसके हिसाब से वर्सोवा सीट MVA को ही जाएगी और बहुत अच्छे मार्जिन से जाएगी। अगर हम पिछली इलेक्शन का हिसाब लगाएं तो कांग्रेस को मिले थे 35,000 वोट्स और जो इंडिपेंडेंट खड़ी थी प्रो शिवसेना पर्सन उनको मिले थे 32,000, तो ये मिलके 67,000 वोट हो जाती है और जीते थे 40,000 वाले। इसलिए आज ये इकट्ठे हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो MBA का कैंडिडेट है उसको 20-25 हजार वोट्स के ऊपर उस मार्जिन से वो जीतेंगे। और बाकी ये है कि वो मेहनती लड़का हारून खान जो हमारा कैंडिडेट है, और बड़ी खुशी की बात है कि शिवसेना ने एक माइनॉरिटी वालों को टिकट दिया, बहुत अच्छा किया। हम उसके साथ 100% एग्री करते हैं और हम उनके इसलिए मेहनत भी कर रहे हैं। मैं रोज उस लड़के के साथ होता हूँ 3-4 घंटे शाम को, और जो मैं माहौल देख रहा हूँ मुझे माहौल ऐसा लगता है कि ये मैं एकदम वन साइडेड तो नहीं कहूँगा बट विनिंग सीट है MBA के लिए। 2 बार से जो कांग्रेस है यहाँ पे हार रही है वर्सोवा विधानसभा में, अभी ये तीसरी बार है, तो वो हिसाब से जैसे आज माहौल जो यहाँ का चल रहा है तीसरी बार के हिसाब से सामने भारती ताई है, MM से रईस लश्करिया है और इंडिपेंडेंस राजू पेंडेकर भी खड़े हो गए हैं। ये जो अपोजिशन में है इनको आप किस नज़रिए से देखते हैं, ये किस तरह से टिक पाए? आज तक जो भी कैंडिडेट है अपोजिशन का, ये जो रईस क्या नाम है IIM का जो लड़का खड़ा है, वहाँ किसी भी को मुझे नहीं लगता कि 8-10 हजार वोट से ज़्यादा वोट मिलने वाले, क्योंकि लोग समझदार हो गए हैं। लोगों को मालूम है कि यहाँ पर जो कंपटीशन है वो सिर्फ MBA कैंडिडेट हारून खान और BJP की कैंडिडेट के बीच में है। ये दोनों का मुकाबला है और दोनों में उसके बावजूद कोई आदमी किसी को भी कोई वोट देता है तो उसकी मर्जी वो वोट खराब करना है। आप ये देखिए 2 ही पार्टियों का कंपटीशन रहा है आज तक। यहाँ पर जितनी बार भी इलेक्शन हुई है वहां यहाँ से 2 बार कांग्रेस आई है, पर यहाँ से कांग्रेस 4 बार जीती भी है। और पिछली बार जो कांग्रेस हारी है वो कुछ गद्दार थे हमारे बीच में, कांग्रेस के बीच में, और वो गद्दार सारे किनारे भी लग गए। उनको सजा भगवान ने उनको दे दी जो उन्होंने गलत काम किया था, और 5,000 वोट से हम हारे थे पिछली बार। और इसको आप उसी जो मैथमेटिक्स के हिसाब से मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर वो इंडिपेंडेंट जो खड़ी थी ताई राजुल पटेल और बलदेव खोसा कांग्रेस की, जो मिलकर 67,000 वोट्स थी और जीता 40,000 वाला, तो श्योर शॉट सामने नजर आ रहा है। आज तो NCP भी साथ में है, शिवसेना भी साथ में है, इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट खड़े थे वो भी साथ में है, और कांग्रेस तो है ही है, और सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। और फिर मैं 100% श्योर हूँ और मैं कह सकता हूँ कि 20-25 हजार की लीड से ये लड़का MBA का जीतेगा। हारून खान को बोला जा रहा है बाहर से वो उम्मीदवार ला के दे दिया, इस बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? बाहर से? वो बाहर से कहाँ है? अम्बोली का आदमी है वो। हमारा क्या अम्बोली? ये तो अभी ये बाइफर्केशन से पहले ये कॉन्स्टिट्यूंसी है की थी, ये तो डिस्ट्रिक्ट भी सेम है। ये है कि और वो कारपोरेटर भी रहा है, उसका एक्सपीरियंस है, उसकी वाइफ भी कारपोरेटर रही है। बाहर वाला वो जो कहता है, बाहर वाला वो होता है वो कोई अंधेरी हिस्से से आए, कोई वहां से डंडोसी से आए, या कोई बाहर किसी और डिस्ट्रिक्ट से आए, तो हम कह सकते हैं बाहर का, ये तो बाहर का है ही नहीं।
मुद्दा उठाती है ना पब्लिक, तो आप क्लियर करेंगे तो पता चलेगा ना कि बाहर से नहीं है। ये क्लियर पॉइंट तो आपको ही करना चाहिए। नहीं नहीं, उसका जो नगर सेवक का था वो यही था। हाँ 64 इसी में है, आज 64 में है ना, तो 64 तो आधे से ज्यादा तो इसमें है। इसमें था अबाउट 55% इसमें है, 45% अंधेरी में है। पार्ट 2 है ना। तो 64 जो वार्ड ब्लॉक है वो मेरा ही ब्लॉक है। मैं मेरे हमारे हमारी वर्सोवा की मेजोरिटी है वहां पर, और वो सारे वोट हम बोली के इधर ही रहे हैं हमेशा। एक चीज मैं देखते आया हूँ शुरू से ही, मैं वर्सोवा विधानसभा का ही हूँ, लोकल हूँ। कांग्रेस में जो अंदरूनी फूट है, मैं आपको क्लियर क्वेश्चन कर रहा हूँ, कांग्रेस में जो अंदरूनी फूट है उसको लेके कांग्रेस डूबती है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते नहीं नहीं, देखिए मैं अपनी पार्टी को, कांग्रेस को मां मानता हूँ। आज मेरी जो भी इज्जत है, जो कुछ भी मैं हूँ, आज कुछ थोड़ी बहुत हैसियत जो मेरी महाराष्ट्र या बॉम्बे में है, तो मेरी पार्टी की वजह से है, मेरी कांग्रेस पार्टी की वजह से। मैं कांग्रेस पार्टी को अपनी मां मानता हूँ, और अगर कोई मां को धोखा देता है तो वो देता रहे, वो उसकी कॉन्शियस है, वो उसकी नियत है, उसको फल मिलेगा। और पिछली बार जिन लोगों ने हमारी कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया था वो सब खत्म हो गए। कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, आपको मालूम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, घटिया नाम क्या मुंह पे लाने, लेकिन सब खत्म हो गए। जो आदमी अपनी पार्टी को सिंसियर नहीं है वो जिंदगी में किसी को भी नहीं सिंसियर हो सकता। और जो ऐसे आदमी के साथ लोग घूमते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि जो इंसान अपनी मां पार्टी का नहीं है वो जिंदगी में किसी का भी नहीं हो सकता। हमें आज मैं 7 बार मुझे टिकट मिली, इस बार मुझे मेरी पार्टी ने शिवसेना को दे दी। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम तो हमारा ईश्वर जानता है, हम तो अपनी जान लड़ा रहे हैं, उसकी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जिता के लाएंगे। 23 तारीख को विक्ट्री चिन्ह के साथ दिखेंगे आप? या बिल्कुल, ऑलवेज 20 को भी देखेंगे, 23 को भी देखेंगे, और विक्ट्री का जो प्रोसेस है ना वो भी निकालेंगे। ये मेरा कहना है, ये मेरा तजर्बा है। मैं पिछले 30 अगर 5-7 बार टिकट मिली, इसका मतलब 35 साल से तो मैं ही यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ अपनी खुद की। फिर मैंने 5-6 लड़े, श्रीदास जी की सारी इलेक्शन लड़ी, गुरुदास की लड़ी, प्रिया दत्त की इलेक्शन लड़ी, तो मुझे तो पूरा एक्सपीरियंस है। मैं एक्सपीरियंस के साथ ये कह रहा हूँ। बहुत लंबा आपका पॉलिटिकल कैरियर है, राजनीतिक कैरियर जो है बहुत तजुर्बा है, बहुत लंबा है। इसको लेके आज इलेक्शन का माहौल है, हारून खान के फेवर में आप हो, खड़े हो, सपोर्ट हो, अलायंस में हो, जनता से क्या अपील करना चाहोगे? जनता से आप क्या चाहते हो कि वो किस तरह से क्या करे? जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी 2014 तक एमएलए था यहाँ। 2014 में जहां काम मैंने छोड़ के गया था वो वहीं खड़े हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जेवीएलआर जगोश्वरी विक्रोली लिंक रोड जो है, जो वहां मैंने छोड़ी थी वहीं खड़ी है। वर्सोवा को लोखंडवाला साहब कनेक्ट करने का, मैं एक ना वहां पर क्रीक है उसके ऊपर से ब्रिज बनाना था, वो जहां मैंने ब्रिज शुरू किया था वहीं खड़ा। एक स्वीट वाटर की लेक है लोखंडवाला में, उसको मैं डेवलप करके एक खूबसूरत विजिटिंग प्लेस बनाना चाहता था, एक खूबसूरत जगह बनाना चाहता था, जो लोग आए और देखे। वो वहां ही खड़ी है, मतलब शुरू भी नहीं हुई। आप बता दो मुझे इस 10 साल में एक नई रोड बनी, आप बता दो इस 10 साल में एक कोई ब्रिज बना, मुझे बता दो इस 10 साल में कोई एक गार्डन बना या कोई भी नई चीज बनी। हाँ, एक जरूर है कि उन्होंने ये यहाँ मैंग्रोव है उसके पास चारों तरफ जाली लगाई है, तो वो काम एक दिखता है मुझे। मैं तो खैर मैं किसी दूसरे की बात करता नहीं, जो भी एमएलए अपनी अपनी उनकी अपनी अपनी कोशिश होती है, जो उनका अपना काम करने का तरीका होता है। हम कह सकते हैं कि हमने क्या क्या नए काम किए हैं, ऐसे काम किए कि जो रोड कहीं थी भी नहीं वो हमने वहां ला के दी। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता, हमने जो कुछ किया वो मैं बता रहा हूँ। जनता से क्या अपील करना? मैं जनता को यही अपील करना चाहता हूँ कि आप ये देखते हुए, जो मैंने 20 साल आपकी ईमानदारी से सेवा की है, हर आदमी कहता मैं ईमानदार हूँ, लेकिन मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अगर कोई आदमी ऐसा खड़ा होकर एक भी आदमी बोले हमने किसी को परेशान किया, हमने किसी को तंग किया, हमने किसी से कुछ मांगा, हमने किसी से कुछ लिया, इस बात के लिए मैं चैलेंज करता हूँ। हमारी ये सवाएं देखते हुए, हमारा ये जो हमने अपने इस इलाके के लिए किया है वो देखते हुए 17 गार्डन्स बनाए हमने, 17 गार्डन्स इस इलाके में बनाए, जो आज लोगों को घूमने के मजा आता है। जैसे कि लोखंडवाला की लास्ट रोड का जो है वो एक चक्कर मारे तो 1.25 किलोमीटर हो जाता है।
तो ऐसे जो काम किए हैं उनको देखते हुए मैं आप सबसे वर्सोवा के भाइयों बहनों से ये अपील करना चाहता हूँ कि हारून खान एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है, उसके साथ काम करने वाले हम लोग हैं। हम सब की बैकग्राउंड देखते हुए, हम सब का काम देखते हुए आप अपना कीमती वोट हारून खान साहब को दीजिए। हमारा चोन निशान है मशाल। मशाल चौथे नंबर पे आता है ईवीएम मशीन पे, उसका बटन दबाकर हमारे कैंडिडेट को, एमडीए के कैंडिडेट को कामयाब करें। ये मैं हाथ जोड़ के अपने वर्सोवा के भाइयों और बहनों से अपील करना चाहता हूँ, ताकि जो रुके हुए काम है मैं अपने एमएलए के साथ मिलके, मैं अपने एमएलए को साथ में लेके हम उनको कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। बेस्ट ऑफ लक आपके उम्मीदवार के लिए, आपके लिए, आपके अलायंस के लिए हमारी तरफ से, न्यूज़ 13 की टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।